यूट्यूबर राज शेमानी के साथ एक पॉडकास्ट में भगौड़े कारोबारी विजय माल्या ने कई बड़े खुलासे किए हैं और तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी से लेकर अरुण जेटली तक का नाम लिया है। माल्या ने यह भी कहा कि जब एयरलाइन संकट का सामना कर रही थी तब उसने समाधान के लिए प्रणब मुखर्जी से संपर्क किया था। इस इंटरव्यू में विजय माल्या ने कई खुलासे किए हैं। हम आपको इंटरव्यू में माल्या ने खुद को चोर और भगौड़ा कहे जाने पर क्या कहा, साथ ही किंगफिशर एयरलाइंस के बंद होने की वजह माल्या ने क्या बताई, ये सुनवाते हैं। सुनिए किंगफिशर एयरलाइंस जिसकी शुरुआत 2005 में हुई थी, उसके बंद होने पर विजय माल्या ने क्या कहा। माल्या ने कहा, किंगफिशर एयरलाइंस शुरू होने के 3 साल बाद दुनिया फाइनेंशियल क्राइसिस की चपेट में आ गई। पैसा आना बंद हो गया और असर किंगफिशर एयरलाइंस पर भी पड़ा। मैं तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी से मिलने पहुंचा। मैंने उनसे कहा कि मुझे एयरलाइन के आकार को छोटा करना पड़ेगा। मैंने प्रणब मुखर्जी से कहा कि मुझे एयरक्राफ्ट की संख्या घटानी पड़ेगी और कर्मचारियों की छंटनी करनी पड़ेगी। मैं ऐसी बुरी आर्थिक परिस्थिति में फ्लाइट ऑपरेशन का जोखिम नहीं उठा सकता। लेकिन प्रणब मुखर्जी ने मेरी अपील को खारिज कर दिया। प्रणब मुखर्जी ने मुझसे एयरलाइन को डाउन साइज नहीं करने को कहा और आश्वासन दिया कि बैंक मदद करेंगे। इस तरह ये सब शुरू हुआ। इन सब के बावजूद अंततः किंगफिशर एयरलाइंस फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस गई और इसकी सभी फ्लाइट्स को बंद करना पड़ा। वही बैंक से पैसे कर्ज लेकर भागने के आरोप पर विजय माल्या ने क्या कहा, सुनिए। माल्या ने कहा, मैंने बैंकों को सेटलमेंट के लिए 4 प्रस्ताव दिए थे, लेकिन उन्हें खारिज कर दिया गया। मैंने अकाउंट के फॉर्मल स्टेटमेंट के लिए 15 बार रिमाइंडर भेजा था, लेकिन कभी भी नहीं मिला, जबकि मुझे 14,131.6 करोड़ रुपए के कर्ज के बारे में केवल संसद में वित्त मंत्री के बयान के माध्यम से ही पता चला। 2016 में मैं जिनेवा मीटिंग के लिए जा रहा था। मैंने इस बारे में अरुण जेटली को भी बताया था, लेकिन मेरा पासपोर्ट रद्द कर दिया गया और मैं लंदन में अटक गया। ये कोई एस्केप प्लान नहीं था। मैं चोर या भगौड़ा नहीं हूं। मैंने तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली को एयरपोर्ट जाते समय बताया था। इसके बाद मैंने दिल्ली से लंदन के लिए उड़ान भरी। मैं FIA वर्ल्ड काउंसिल की मीटिंग में शामिल होने के लिए जिनेवा जा रहा था। ये मीटिंग महीनों पहले ही तय हो गई थी। मैंने वित्त मंत्री को इसलिए बताया क्योंकि मैं संसद से सीधा दिल्ली एयरपोर्ट गया था। हालांकि उस वक्त अरुण जेटली ने विजय माल्या के दावे को खारिज कर दिया था। जब विजय माल्या से ये कहा गया तो उसने कहा, मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं जेटली के दफ्तर गया था और उनके सामने बैठा और साथ में चाय पी। मैंने सिर्फ ये कहा कि मैंने निकलते समय वित्त मंत्री को बताया था कि मैं लंदन जा रहा हूँ, मुझे जेनेवा में एक मीटिंग में शामिल होना है, मैं वापस आऊंगा, कृपया बैंकों से कहें वो मेरे साथ बैठकर सेटलमेंट कर लें। बता दें कि विजय माल्या ने कई सालों बाद मीडिया के सामने आकर ये इंटरव्यू दिया है। इस पॉडकास्ट में विजय माल्या ने अपना पक्ष रखने की कोशिश की है, लेकिन भारत आने के सवाल पर वो कतराता दिखा। उसने कहा, CBI, ED का जिस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड है, मुझे इसमें भरोसा नहीं है।